उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 से 9। इस विवरण में मानवता की दुष्टता की स्थिति, नूह को एक जहाज बनाने के लिए ईश्वर की आज्ञा, आने वाली प्रलयंकारी बाढ़ और उसके बाद स्थापित की गई वाचा का विवरण दिया गया है। यहाँ कहानी की विस्तृत रिटेलिंग दी गई है। साथ ही महत्वपूर्ण क्षणों को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए चित्र बनाने के संकेत भी दिए गए हैं। मानवता की दुष्टता की स्थिति एक अराजक दृश्य जो व्यापक हिंसा और भ्रष्टाचार को दर्शाता है, जिसमें लोग पापपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हैं, जो बाढ़ से पहले समाज के नैतिक पतन को दर्शाता है। नूह की धार्मिकता। नूह प्रार्थना में घुटने टेक रहा था या ईश्वर के साथ चल रहा था, एक भ्रष्ट दुनिया से घिरा हुआ था। वह अराजकता के बीच पवित्रता और विश्वास की मूर्ति के रूप में सामने आते हैं। जहाज बनाने के लिए ईश्वर की आज्ञा। नूह को ईश्वर से निर्देश प्राप्त हुए। स्वर्ग की ओर देखते हुए, शायद पृष्ठभूमि में जहाज के दर्शन के साथ, जो दिव्य संचार का प्रतीक है। जहाज का निर्माण। नूह और उसका परिवार लगन से लकड़ी की विशाल संरचना पर काम कर रहे हैं। दर्शक उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह दृश्य जहाज के निर्माण में शामिल श्रम और विश्वास को दर्शाता है। जानवरों को इकट्ठा करना। दैवीय हस्तक्षेप द्वारा निर्देशित हर प्रकार के जानवरों के जोड़े व्यवस्थित तरीके से जहाज के पास आ रहे हैं। नूह और उसके परिवार को जानवरों को जहाज में ले जाते हुए देखा जा सकता है। बाढ़ शुरू होती है। मूसलाधार बारिश हो रही है। गहरे झरने फूट रहे हैं और पानी बढ़ने पर संदूक ऊपर उठ रहा है। जहाज के बाहर लोगों के बीच अराजकता फैल गई। पानी पर जहाज विशाल अशांत पानी पर तैर रहा है, जहां कोई जमीन नजर नहीं आ रही है। यह दृश्य बाढ़ के अलगाव और विशालता पर जोर देता है। समस्त जीवन का विनाश। बाढ़ का पानी पृथ्वी को ढक रहा है, जिससे सभी जीवित प्राणी डूब रहे हैं। इसमें डूबे हुए पहाड़ों और पानी पर अकेले जहाज की एक मार्मिक छवि शामिल हो सकती है। पानी घट रहा है। जैसे ही बाढ़ का पानी कम होना शुरू होता है, जहाज अराट के पहाड़ों पर आराम करने लगता है। यह दृश्य पृथ्वी की सतह का क्रमिक खुलासा दिखा सकता है। कबूतर और जैतून का पत्ता। नूह ने कबूतर को छोड़ दिया और वह ताजा तोड़े गए जैतून के पत्ते के साथ लौट आया, जो आशा और बाढ़ के पानी के घटने का प्रतीक है। जहाज छोड़ना। नूह, उसका परिवार और जानवर पहली बार जहाज से बाहर सूखी जमीन पर निकल रहे हैं और ईश्वर के वादे के संकेत के रूप में आकाश में एक इंद्रधनुष बन रहा है। नूह का बलिदान। नूह ने एक वेदी बनाई और ईश्वर को बलिदान चढ़ाया, जिसमें वेदी से धुआं उठ रहा था और पृष्ठभूमि में इंद्रधनुष प्रमुखता से दिखाई दे रहा था।